स्क्वायर साइन है ये कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर भी h है, ये भी फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे u इंटू v रूल कैसे अप्लाई हो, फर्स्ट एडिटिव एक प्लस h का स्क्वायर d dx नहीं आएगा, d dh आएगा, dh sin a प्लस sin a प्लस h d dh ऑफ a plus h माइनस a स्क्वायर sin a कांस्टेंट टर्म उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन and derivative h1 डेरिवेटिव ऑफ h with respect to h is 1। आगे सॉल्व करते हैं a plus h होल स्क्वायर ये sin f of h इसका डेरिवेटिव cos a plus h into 1 into very nice into डेरिवेटिव ऑफ a plus h इसका डेरिवेटिव 1 होगा, ये का डेरिवेटिव 0 इसका डेरिवेटिव 0 1 plus 0 1। ये सेकंड टर्म है जिसकी साइड a plus h और यहाँ पे a plus h होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 times a plus h। yes sir पावर कोएफिशिएंट लिया और पावर एक से कम होगा, a plus h होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 a plus h raised to power 1 into a plus h होगा 1। अभी इसमें लिमिट पुट करते हैं स्टूडेंट, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 डेरिवेटिव निकाला हमने, अभी लिमिट पुट करना है जहां पे h है वहां पे 0 पुट, तो ये होगा a स्क्वायर h 0 a plus 0 a इसका स्क्वायर a स्क्वायर cos a यहाँ पे h की वैल्यू 0 प्लस 2a sin a sin कांस्टेंट टर्म के लिए लिखते हैं 2 a स्क्वायर cos a प्लस 2a sin a, ये है मिस्टर इसका फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर आपका सामने है, हमने जो फाइंड आउट किया है बाकी स्टूडेंट सो रहे हैं, मुझे लग रहा है ये आम का सीजन चल रहा है, आम खा के बहुत सारे स्टूडेंट सो रहे हैं ऐसा लग रहा है, उनको नो सर उनको जगाने की बहुत जरूरत है अभी। अगला एग्जांपल करेंगे हम। चार लोग याद रखो, सम डिफरेंस के क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेते हैं आपके समझ में आने के लिए। yes sir फंक्शन है y इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन x और इसको डेरिवेटिव निकालना है 5 डिवाइड बाय ये चौथा रूल ऑफ काम करेगा, क्योंकि y इक्वल टू sin इनवर्स x u है और अपॉन x है v है स्टूडेंट्स, तो u अपॉन v के फॉर्मेट में इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx u अपॉन v का डेरिवेटिव होता है v स्क्वायर that is x v square that is x v is x derivative of sin inverse x minus u sin inverse x into डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए थे ना,
वही अच्छी तरह से रिमेम्बर करना है, उसको रट के फिट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे dy बाय dx कॉमन इसका v स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस q डेरिवेटिव ऑफ v हो गया। आगे पास देखो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में x करेंगे, yes it is, आप सभी यहाँ से x करेंगे होता है डिनोमिनेटर में x करेंगे, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, टू एक्स प्लस 1 रेज़ टू पावर 40, 4x minus 1 raised to the power 5 upon 2x plus 3 raised to the power 45. इसे अभी सॉल्व करना है। सर यस, वो 2x रेज़ टू पावर 40 है क्या? यस, पहला ब्रैकेट का पावर है 40, दूसरे ब्रैकेट का पावर है 5, डिनोमिनेटर के ब्रैकेट का पावर है 45। अपना रितेश देशमुख नहीं दिख, सॉरी रितेश ताकवले नहीं दिख रहे हैं क्या? जेनिलिया के साथ शूटिंग पे गए हैं? बहुत सारे स्टूडेंट अपने एब्सेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, का फॉर्मूला भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। सर 2⁵ आंसर है। यस, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x की वैल्यू इज 0। इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमें ये इनफाइनाइट लिमिट का फॉर्मूला अपने सामने है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इससे पहले ब्रैकेट से हम x कॉमन लेंगे। पहले ब्रैकेट से अगर अपने x कॉमन लेते हैं, देखो ये 2 प्लस 1 बाय x रेज़ टू पावर 40। तो पहले ब्रैकेट से अपने x कॉमन लिया, ये 2 से x कॉमन लिया, ये 2 प्लस 1 बाय x हो गया। दूसरे ब्रैकेट से आपने x कॉमन लिया, तो 4 माइनस 1 बाय x लिया रेज़ टू पावर 5, और डिनोमिनेटर में से इसमें से अगर आपने x कॉमन लिया, ये 2 प्लस 3 बाय x हो गया रेज़ टू पावर 45। ओम प्रकाश समझ रहे हैं? हेलो ओम प्रकाश। एलरॉय अभी आ गए, एलरॉय पहले नहीं थे। ओके, कई स्टूडेंट के कैमरे ही अटेंडेंस लगाते हैं,
ऐसा कुछ बात नहीं ना ओम प्रकाश। अभी देखो x तो हम इस तरह से इसको इस ब्रैकेट के बाहर लेना है अभी इसको, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी x रेज़ टू पावर 40 हो गया 2 + 1 by x रेज़ टू पावर 40। इसमें से x कॉमन लिया सेकंड ब्रैकेट से, x रेज़ टू पावर 5 ब्रैकेट में 4 - 1 by x का पावर हो गया 5। डिनोमिनेटर से अगर x कॉमन लिए तो ये होगा x रेज़ टू पावर 45 2 + 3 by x रेज़ टू पावर 45। न्यूमरेटर में x to the power 40 into x to the power 5 that is x to the power 45 होगा इसमें 40 + 5 45। ये डिनोमिनेटर का x to the power 45 न्यूमरेटर का x to the power 45 कैंसिल होगा। अभी लिमिट पुट करते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1 by x की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें लिमिट पुट कर दी 2 + 1 by x की वैल्यू 0 हो गई 0 रेज़ टू पावर 40 into 4 x की वैल्यू 0 हो गई -0 रेज़ टू पावर 5 अपॉन ये 2 as it is प्लस 0 रेज़ टू पावर 45। देखो स्टूडेंट्स ये 2 रेज़ टू पावर 40 into 4 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 45 है स्टूडेंट्स। आगे देखो क्या होता है, ये 2 रेज़ टू पावर 10 हो गया 2 रेज़ टू पावर 40 तो 4 can be written as 2 square रेज़ टू पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 45 that is 2 रेज़ टू पावर 40 2 रेज़ टू पावर 10। देखो स्टूडेंट्स ये 2 रेज़ टू पावर 40 2 स्क्वायर पावर का पावर तो पावर पर मल्टीप्लिकेशन और लॉग ऑफ इंडाइसेस के अनुसार ये 2 रेज़ टू पावर 5 अगर 45 अगर न्यूमरेटर में लेते हैं तो -45 बेस सेम है तो पावर्स की एडिशन होगी बाय यूजिंग लॉग ऑफ इंडाइसेस 40 + 10 - 45 2 raised to 5 to power 5 that is 32 2 raised to power 5 की वैल्यू होती है 32। इस तरह से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। होमवर्क को दो कुछ क्वेश्चंस यस देंगे जरूर। किधर है? होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं स्टूडेंट। The value of limit extends to 0 √½ 1 - तर कॅमेरा ऑफ झालाय अपॉन x ऑप्शन है A 1 B 0 none of these। सर कॅमेरा ऑफ आहे।
कैमरा ऑफ है तो ऑन कर देंगे. You cannot. हेलो, Yes sir, screen दिसते हैं. स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? Yes sir, question दिसते हैं. पूर्ण दिसतोय का? क्लिअर. Yes, sir. Yes sir, दिसते हैं. Sum of squares of sines of angles made by line AB with OX, OY and OZ axis. What is its answer? Yes पहिला sir. क्वेश्चन. पहिला क्वेश्चन आहे. Sir, answer A. ये है साइन मतलब एंगल मतलब अल्फा, बीटा, गामा. उनके साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा का स्क्वायर निकालना है हमें. साइन बोला हमने, ये साइन बोला है, कॉस नहीं. साइन, कोसाइन नहीं है. अपने तो कोसाइन का आंसर दिए. बोला. हेलो. साइन, नॉट द कोसाइन. सांगा. साइन स्क्वेअर अल्फा विचारलंय, प्लस साइन स्क्वेअर बीटा प्लस साइन स्क्वेअर गॅमा. काय क्वेश्चन मध्ये काय विचारलं? Sir, answer 2 आएगा. 2 आएगा. यस, क्योंकि ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेअर अल्फा. इट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वेअर बीटा अँड 1 माइनस कॉस स्क्वेअर गॅमा. आपल्याला जे माहिती त्याच्यात कन्वर्ट करायचं. 3 माइनस ब्रॅकेट कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेअर बीटा प्लस कॉस स्क्वेअर गॅमा. 3 माइनस 1 2. आंसर बी आएगा. समजला? एनी डाउट कुणाला? No, sir. येस. कॉस साइनचं विचारलं का? साइन्स ऑफ अँगल्स विचारलं, स्क्वेअर्स ऑफ साइन, कोसाइन नाही. आता पुढे काय म्हटलेलं आहे? ऑप्शन नाही देत इथे. डिरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन आर 1/a 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 then a equals to what? What does it mean? Cos alpha equals to 1/a, which is cos beta, which is same as cos gamma. तिन्ही सेम आहेत आणि 1/a. तर हे किती सोपं आहे. cos square alpha, cos square beta, cos square gamma equals to 1. सगळ्यांची व्हॅल्यू पुट केली. 1/a square, 1/a square, 1/a square, 1/a square is 1. किती अपॉन a square आलं हे? 3/a square is 1. What is value of a square? काय येईल a square ची व्हॅल्यू? √3. a ची व्हॅल्यू येईल √3. याची व्हॅल्यू काय येईल? √3. √3. बरोबर आहे. प्लस और मायनस a square √3 येईल ना. a square 3, therefore a will be plus or minus √3. Yes, you are right. दोन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सब लोग समझ लो. पहले क्वेश्चन लिख लो या स्क्रीनशॉट लीजिए. लिखते जाइए. व्यवस्थित लिहा. तुमच्या नोट बघायचे नंतर तुम्ही काय लिहिताय. काहीतरी लिहिता आणि पाठवता. एका मुलाने 11वीचे काहीतरी लिहिलं आणि पाठवलं. प्रॉपर लिहा, प्रॉपर. पहिला क्वेश्चन त्याचं सोल्युशन, दुसरा क्वेश्चन त्याचं सोल्युशन, किंवा पहिल्यांदा दोन्ही क्वेश्चन आणि देन देअर सोल्युशन.
पुढचं क्वेश्चन बघा. तू केला. हो सर. आता बघा नेक्स्ट क्वेश्चन काय. छान क्वेश्चन आहे पुढचा. आन्सर येईल का नाही सांगता नाही येत, बट लेट अस कन्सिडर ट्राय द क्वेश्चन. क्वेश्चन असा आहे, L1, M1 and N1 and L2, M2, N2 are the direction cosines of two lines. Direction cosines of two lines. Cosines of two lines. Then हे डिरेक्शन कोसाइन से दोन लाईनचे समजले का? दोन लाईन, एक L1 M1 N1 आणि एकाची आहे L2 M2 N2. Yes sir. Then direction cosines of angular bisector of the two lines. या दोन्ही लाईनच्या अँग्युलर बायसेक्टरचे डिरेक्शन कोसाइन काय आहे? क्वेश्चन नंबर 3. बघा, ही लाईन आहे आणि ही एक दुसरी लाईन आहे. या दोघांचे हे अँग्युलर बायसेक्टर, ही एक लाईन आहे. थोडीशी वेगळी ड्रॉ करतो. दिस इज वन ऑफ द लाईन अँड से दिस इज द लाईन. हा अँग्युलर बायसेक्टर ही लाईन, किंवा ही लाईन आहे कोणती पण एक, दोन लाईन आहे, म्हणजे हा अँगल याने दोघांबरोबर केलेला अँगल थीटा आहे. तर मला या लाईनचे डिरेक्शन कोसाइन्स आठवून सांगायचे. काय करता येईल आपल्याला? या लाईनची, नव्या लाईनची, ही L1 आहे, L2 आहे, L आहे. काही आयडिया? सेम अँगल करते. एका लाईनचे डिरेक्शन कोसाइन्स L1 M1 N1, दुसऱ्या लाईनचे डिरेक्शन कोसाइन. हा वेगळा क्वेश्चन आहे, थोडा आपल्या लेवलच्या बाहेरचा आहे. काय असेल? आता बघा, हा अँगल कॉस थीटा आहे ना, मग मी कॉस थीटा लिहितो. पहिली लाईन L1 आणि L मध्ये दोघांमधला अँगल थीटा आहे. इज इट राईट? हॅलो, मी Yes, काय sir. करतो, याला पूर्ण थीटा घेतो, म्हणजे हा झाला θ/2, हा झाला θ/2. मग मी कॉस θ/2 लिहितो. बघा, लक्ष द्या, काय जमतं समजतं. कॉस θ/2 आला माझा. मग कॉस θ/2 काय येईल? सूत्र काय सांगतं? याचे डिरेक्शन कोसाइन्स LMN घेऊ. LL1 MM1 प्लस NN1 ही झाली कॉस θ/2 ची व्हॅल्यू. अपॉनला काही महत्व नाही. समजलं का? अँगल बिटवीन द टू लाईनचा कन्सेप्ट. हा टोटल थीटा आहे, हा θ/2, हा θ/2. दुसरा कॉस θ/2 सांगा, दुसऱ्या पद्धतीचा कॉस θ/2 काय येईल? LL2 L2 plus MM2 plus प्लस NN2. MM2 प्लस NN2. ओके, आता याला लिहिताना कसं लिहायचं? LL2 LL1 MM1 प्लस
nn1 minus cos theta by 2 equals to 0. ll2 mm2 nn2 minus cos theta by 2 0. आता या केस मध्ये इथं लिहायचा n, इथे लिहायचा m आणि इथे लिहायचा n. ओके. बघा बरं इथं काही जमतं का? ऑप्शन देतो, ऑप्शन वरून सांगा. इथून काही नाही समजणार. ऑप्शन वरनं अंदाज करा, वेरिफिकेशन नो. ऑप्शन से अंदाजा लगाओ. लेट मी गिव यू द ऑप्शन. मेरे पास ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है L1 plus L2 upon 2, M1 plus M2 upon 2, N1 plus N2 upon 2. दूसरा ऑप्शन है हे L1 plus L2 च याच्यात पण त्याला 2 cos theta by 2 ने डिवाइड झालेलं. हे M1 plus M2 upon 2 cos theta by 2, N1 plus N2 2 cos theta by 2. तीसरा ऑप्शन आहे हा 2 चा फक्त cos theta by 2, L1 plus L2 cos theta by 2, M1 plus M2 cos theta by 2, N1 plus N2 cos theta by 2. आणि शेवटचा ऑप्शन आहे L1 plus L2 आहे अपॉन 2 sin theta by 2, M1 plus M2 2 sin theta by 2, N1 plus N2 2 sin theta by 2. असे 4 ऑप्शन आहेत. व्हेरिफिकेशन करून बघ शकता. सर ऑप्शन आपण बी आहे. व्हेरीफाय करू शकता. सर ऑप्शन बी आहे का? क्या बोला अर्जुन? बी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है आपका बी. बोलो. हेलो. यस सर. बी कैसा है? बी आंसर है. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. सर दोनों इक्वेशन को ऐड किया. हाँ, दोनों इक्वेशन को ऐड किया. यस सर. वहां से फिर 2 cos theta by 2 L ब्रैकेट में L1 प्लस M1 प्लस L2 ऐसे आया सबका. क्या बोला आपने? क्या किया? कैसे बताया? सर आपने जो 2 इक्वेशन लिखे थे ना उनको ऐड किया. ऐड किया. यस सर. 2 इक्वेशन को. ठीक है. So you added the 2 equation LL1 plus MM1 plus NN1 cos theta by 2 और दूसरा LL2 MM2 NN2 cos theta by 2. When you add, you obtain L into L1 plus L2, M into N1 plus N2, N into M1
n1 plus n2 m1 m1 plus m2 2 cos theta by 2. तो बट अपना एंगल है cos theta by 2, बिल्कुल सही. Your angle is cos theta by 2. Cos theta by 2 L into L1 plus L2 upon 2. M into M1 plus M2 upon 2. N into N1 plus N2 upon 2. तो क्या आंसर आता फिर इसमें? हेलो, बेटे लेक्चर है ना, लगेगा तुम लोग. अरे हेलो. इधर ना, दगनी पहिले